Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. Welcome to another video. I hope that you all are doing great. And in this video, basically, it will be all about me as you must have seen in the thumbnail. So without wasting so much time, let's get into the video. My mother used to say कि जो न्यू ईयर के डे पे अच्छी शुरुआत करता है ना, उसका पूरा साल अच्छा जाता है। तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पढ़ाई करके चला गया था शाम में लाइब्रेरी सो दैट माई डे शुड बी प्रोडक्टिव। और मैं साथ में टिफ़िन भी लेके गया था, तो फिर मैंने एक ब्रेक भी ले लिया। एंड टॉकिंग अबाउट मी दैट हु एम आई, तो मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, हार्दिक सिंह। एंड माई ओरिजिनल सिटी बॉर्न सिटी है वो प्रयागराज है। और आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इविंग क्रिश्चियन कॉलेज एंड एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। राइट नाउ आई एम परसुइंग माई मास्टर्स फ्रॉम BHU and along with that I'm also preparing for competitive exams and this was it all about me। तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करके रूम के लिए निकल गया था एज यू कैन सी। अगर आपको मैं बताऊं तो मुझे विंटर सीज़न पसंद भी है और 1 जनवरी को मस्त एकदम ठंडी ठंडी हो रखी थी और काफ़ी सही प्यारा मौसम था एंड आई लाइक द मोस्ट। और उसके बाद मैं बैग लेके मस्त निकल गया रूम के लिए। आई थॉट टू ट्रीट माई सेल्फ बट अनफॉर्चुनेटली जो मैं खाने के लिए सोचा उसकी दुकान बंद थी। सो फ्यू ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट दैट कि मैंने कैसे CUET PG के लिए प्रेप किया था, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, देख सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और मेरी 3rd को एग्ज़ाम है, ठीक है। सो यस, राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड दिस इज़ हाउ माई डे इज़ गोइंग एंड लेट्स सी क्या होता है। बाकी तो लाइक फ्यू ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट दैट हाउ यू हैड प्रिपेयर्ड फॉर योर CUET PG एंड इतना कुछ खास है नहीं बताने के लिए, और ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। सो या बेसिकली क्या कहते हैं, आपको प्रिपेयर कैसे करना है CUET PG के लिए। तो सबसे पहले तो सिलेबस, उसके पॉइंट टू पॉइंट एक जो भी लाइक यूनिट लिखी हुई है ना, जियोमॉर्फोलॉजी में जितने भी मतलब टॉपिक्स हैं तो उसको कवर करना है। क्लाइमेट में जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है, ठीक है। और थॉट के लिए बेसिकली मैं अगर स्पेशल एडवाइस दूँ थॉट के लिए, तो थॉट के लिए आप लोग को क्या कहते हैं, जो भी उसके अंदर थिंकर्स हैं उनके जो मेजर कंट्रीब्यूशन है तो उनको एक अलग से पेज पे लिख के अगर आप मतलब रट लो बस उसको, तो फिर उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। थॉट के लिए ये स्पेशली है, बाकी सब में तो कॉन्सेप्चुअल है और ठीक है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग PYQs देख सकते हो। PYQs के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो ना कौन कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। और बस फिर उसके बाद जो आपने नोट्स बनाया होगा, शॉर्ट नोट्स, इधर ये सिलेबस कवर करके आप उसको बार बार रिवाइज करिए, रोज़ रोज़ उसको याद कर लीजिए। और बाकी यहाँ प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चन यू कैन, ठीक है। दिस वॉज इट व्हाट आई हैड डिड। फिलहाल मेरी 3rd को एग्जाम है UGC की, सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और अभी इस साल का रेजोल्यूशन अगर मैं तुम्हें बताऊँ लाइक, तो मेरा न्यू रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि आई विल show up every single day in 2026 and I will also try to just fix my sleep schedule, क्योंकि अभी बहुत ही मतलब इधर उधर हो रखी है मतलब। तो अभी का जो टाइम है ना वो है 4:30, ठीक है, as you can see here and right now what I'm doing is just revising all the previous year questions that had already came in the UGC exams and going through all of those things and revising the static portion of the paper 1 basically and let's see what happens, ठीक है। क्या मैं क्लियर आ रहा हूँ? I would not recommend any of you to follow me blindly with regards to CUET PG prep. Just follow that only if that particular thing is working for you, okay? At this time I was just revising each and every single unit and whatever the notes that I have prepared for it I was just revising it multiple number of times। और मैं ये मस्त पानी वगैरह का ब्रेक ले लेता हूँ बीच बीच में सो दैट कि ऐसे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक तो बहुत जल्दी सैचुरेशन पॉइंट भी आ जाता है कि भाई अब ब्रेक लेना पड़ेगा ये वो, बट ठीक है कोई नहीं, दैट इज़ हाउ इट गोज़। और फिर उसके बाद मैं साइकिल लेके फिर चला आया था रूम। सो एज यू कैन सी आज 2 जनवरी 2026 एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द रिवीजन, फाइनल रिवीजन, क्योंकि मैं बुक से कर नहीं पा रहा था। मैंने ये बुक ली थी, ठीक है, जिसके अंदर बस PYQs ही हैं। ऑल्दो आई हैव कवर्ड ऑल द PYQs ऑफ एवरी सिंगल यूनिट, सॉट दैट देयर मस्ट बी अ टीचर जो कि पूरा कवर करा रहा होगा, ठीक है। और वी फाउंड आउट दिस ग्रेट वीडियो, ठीक है, जिसमें फाइनल रिवीजन और इससे 40 मिनट के अंदर अंदर ही ना, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं ज्योग्राफी के अंदर सारी जैसे ज्योग्राफिकल थॉट में कितनी बुक्स वगैरह, कितनी अप्रोचेस वगैरह हैं, इसमें सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। जैसे मॉडल है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कितने मॉडल है सारे कवर है, ठीक है। और ये इधर से जो भी है ये जितने भी मॉडल है, मतलब आई होप दैट यू मस्ट बी गेटिंग इट, ठीक है, राइट। एंड दिस इज़ मी ऑन द एग्ज़ाम डे। टाइम लगभग हो रहा होगा 12 बज रहे होंगे। मैं सेंटर के लिए निकल गया था क्योंकि सेंटर का यहाँ पे कुछ मुझे आइडिया है नहीं ज़्यादा, तो इसलिए मैं पहले ही निकल गया टू बी ऑन द सेफ साइड।
और अगर एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी आइडिया नहीं है कि कैसा गया है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था तो मुझे सीट वगैरह कुछ मिली नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है रिज़ल्ट। और ये मैं फ्लावर गार्डन BHU के अंदर ही था, तो मैं वहाँ पे मस्त देखने गया था। और ये जो पत्तियों वाला फूल है, या फिर पत्तियों वाला ही जो भी है ये फ्लावर है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। कैमरे में उतना सही नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे काफ़ी सही एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। And this was the examination hall. I just recorded it for the sake of memory that I will put it in my video. और ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम था। इसके बाद फिर हम लोग निकल गए एंड दिस इज़ हाउ माई सेमेस्टर एंडेड। और ये डिपार्टमेंट के बाहर मैं अपने दोस्तों के साथ में खड़ा था, जैसे कि दुर्गेश भाई, रुस्तम, अनुपम, सुजीत, तो बाकी सारे यही थे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत बातें की, उसके बाद फिर निकल आए रूम के लिए। एंड दैट इज़ हाउ द सेमेस्टर इज़ ऑल्सो एंडेड। And this was it for this video. I hope that you must have enjoyed it. So yeah, let's meet in another one. Till then, bye bye.